मैं आपको बताने वाला हूं आज ट्रिग्नोमेट्री। अधिकतर स्टूडेंट कहते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री समझ नहीं आती, लेकिन मैं आज आपको बताता हूं। समझना जरा थोड़ा सा ध्यान देकर, कोई भी कठिन चीज़ नहीं है, बहुत आसानी से समझ लेंगे आप। देखिए ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री में 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होते हैं। कितने होते हैं? 6, जिनके कौन कौन से हैं? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन, कॉट, सेक, कोसेक थीटा। मैंने आपको लिखा 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। लेकिन मैं आपको बताऊंगा, इससे पहले समझने के लिए हमने एक थ्योरम पढ़ी है पाइथागोरस, जो इससे पहले हम पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं आपको फिर से उसको रिमाइंड कराता हूं क्योंकि उसकी बहुत जरूरत रहेगी इसमें। और वो पाइथागोरस क्या है देखिए जरा। ये एक ट्रायंगल है, ये कोई भी नाम डाल सकते हैं, जैसा कि मैंने ABC। ये क्या होता है? परपेंडिकुलर। ये क्या होता है? बेस। और ये है आपका हाइपोटेन्यूस। ये होता है। और पाइथागोरस क्या है? पाइथागोरस आपका जो हाइपोटेन्यूस है, इसका स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर ऑफ बेस प्लस स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर। ये आपकी पाइथागोरस है। तो मैं यहां लिखता हूं, हाइपोटेन्यूस को मैंने H से लिख दिया, परपेंडिकुलर को मैंने P से लिख दिया और बेस को मैंने B से लिख दिया। यहां मैंने लिखा H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर एंड बेस। ये 3 चीजें हैं। अब इन 3 चीजों में आपको कोई भी 2 चीज दे दी जाए तो आप तीसरी चीज को आसानी से निकाल सकते हो। और कैसे निकाल सकते हैं वो भी देख लीजिएगा, बहुत आसान है। जैसे सपोज करो कि ये हमारा 3 सेंटीमीटर है यहाँ पर, और ये हमारा बेस 4 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, आपको हाइपोटेन्यूस फाइंड करना है। यहाँ पर P कितना है? 3 का स्क्वायर इक्वल टू B यानी बेस 4 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 3 3 जा 9 प्लस 4 4 जा 16, यानी मिलाकर के हो जाता है 25। H स्क्वायर इक्वल टू 25। अब यहाँ देखिएगा, लेकिन हमें तो H निकालना है ना, हाइपोटेन्यूस निकालना है ना। तो हम क्या करेंगे, अगर हम इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर जाकर के राइट साइड में क्या आ जाएगा? रूट, स्क्वायर रूट। और 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 5, यानी ये हो जाता है 5 सेंटीमीटर। यानी हमारा ये कितना आ गया? हाइपोटेन्यूस 5 सेंटीमीटर। इसी तरीके से हम यहाँ पर P निकाल सकते हैं, परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं, बेस निकाल सकते हैं। यहीं से मैं आपको देखिए जरा, एक तो हमारा हो गया ये टॉपिक कि हमें H कैसे निकालना है। अब इस फॉर्मूले से, किससे? ये जो फॉर्मूला है, अगर मुझे P निकालना है, यानी P स्क्वायर इक्वल टू इस B स्क्वायर को इसमें से माइनस कर दो, यानी H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। और यहीं से मुझे P निकालना है, तो इस H स्क्वायर में से यानी P स्क्वायर को माइनस कर दो, यानी ये। इसी से हम परपेंडिकुलर भी निकाल सकते हैं और बेस भी निकाल सकते हैं। ये हो गई हमारी पाइथागोरस कि हम तीनों साइडों में से कोई सी भी साइड अगर आपको दे दी जाती है 2, तो आप तीनों साइडों को एक एक करके फाइंड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री पर आते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। ये है क्या?
इनको हम कैसे कहते हैं, यानी साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा और सेक थीटा इक्वल टू क्या होगा। ये सारे के सारे मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताता हूं, देखिए जरा। ये साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, मुझे तो याद है, मैं आपको बता दूं क्या होगा कि परपेंडिकुलर अपॉन क्या होगा, हाइपोटेनियस, यानी ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अच्छा, अब कॉस क्या होगा, कॉस थीटा क्या होगा। अब हमें तो याद करने पड़ेंगे सारे, तो याद करने के बजाय मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूं, जिसको जरा ध्यान से देखो, समझो जरा। मैंने एक वर्ड लिखा, कौन सा वर्ड लिखा, पी बी पी, एच एच, और ये लिखा मैंने एच एच हाइपोटेनियस, और तीसरा हो जाता है हमारा बेस, बी एच एच बी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि इससे ये जो मैंने लिखा, ये मैं सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो यानी 6 के 6 आसानी से कैलकुलेट कर सकता हूं। और याद करने का भी तरीका, अगर आप याद करने को मैं कहें कि इसको कैसे याद रखेंगे, यानी पी बी पी और एच एच बी, सिंपल तरीका हम कह सकते हैं पी बी पी अपॉन एच एच बी। इसको याद करने का एक तरीका मैं आपको बता देता हूं छोटा सा, क्या है, पी से पाकिस्तान, बी भूखा और पी से प्यासा, और नीचे एच हिंदुस्तान, एच हरा भरा, समझ के, एच एच बी हिंदुस्तान हरा भरा। ये आपको याद रखने के तरीका है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, इन्हें याद रख लो। अब आप इन जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हैं, आपको बिल्कुल भी रटने की, बिल्कुल भी याद करने की जरूरत है ही नहीं। देखिए जरा, साइन ये वाला क्रम से, यानी जो पहले ये 3 ये वाले और लास्ट के जो 3 है ये वाले, यानी जो पहले 3 है वो ऊपर वाले 3 से शुरुआत करनी है, और जो लास्ट वाले 3 हैं उन नीचे से, जैसे साइन P अपॉन एच जो कि ये रहा, कॉस P अपॉन एच, फिर टेन P अपॉन बी। अब आ जाइए नीचे, कॉट, यानी यहां से शुरू कर देंगे हम, यहां से बी अपॉन पी, सेक सेकेंड नंबर पर एच अपॉन बी, और लास्ट है कोसेक थीटा, यानी एच अपॉन पी। आप इस तरीके से इन 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को याद कर सकते हो, जो आपको मैंने तरीका बताया। सिर्फ आप इसको रट लेना, यानी P अपॉन एच, B अपॉन एच, P अपॉन बी, पहले तीनों हो गए। अब लास्ट के 3 B अपॉन P, H अपॉन B, और लास्ट का H अपॉन P, ये हो गया। तो ये हो गया आपका ये टॉपिक। यहाँ से हम ये सारे कैलकुलेट आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे हमें ये जो ट्रायंगल दे रखा है, इसमें हमने हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस, तो देखिए अगर हमें साइन थीटा ये कैलकुलेट करना है इस वाले ट्रायंगल में, ये एंगल 90 डिग्री है। अभी मैंने आपको बताया P अपॉन एच, यानी परपेंडिकुलर 3, हाइपोटेनियस 5, कॉस थीटा ये मैंने आपको यहां बताया, यहां पर थे
ये वाला था कोस, ये b अपॉन h है, यानी b अपॉन h, यानी बेस 4 और हाइपोटेनियस कितना है 5। थर्ड tan आ जाता है tan थीटा, जो कि ये है p अपॉन b, परपेंडिकुलर कितना है 3 और बेस कितना है 4। कॉट थीटा ये वाला आ जाता है b अपॉन p, यानी बेस कितना है हमारा 4 और परपेंडिकुलर कितना है 3। सेक थीटा ये वाला h अपॉन b, हाइपोटेनियस यानी 5 और बेस 4। अब आ जाता है कोसेक, ये वाला h अपॉन p, हाइपोटेनियस 5 है और परपेंडिकुलर कितना है हमारा वही 3, यानी ये वाले। इसी तरीके से ये सारे हमने फाइंड कर लिए। अब आप इस तरीके से ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक जो बेस है, जो सारे रेशो हैं, उनको आप समझ सकते हो। आज की वीडियो यहीं तक, धन्यवाद।